ठीक है जी, उठा दिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वैभव आलिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वैभव आलिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुष्कर धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुष्कर धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गणेश गोदियाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भरत सिंह रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रीतम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है, श्रीनगर के अंदर जहां से स्वयं धन सिंह रावत जो इस सरकार का कैबिनेट मंत्री है वो विधायक है, उसी विधानसभा के अंदर बाबा साहिब की मूर्ति के साथ में जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है और जिस तरह से बाबा साहिब का और सारे ही समाज के लोगों का एक तरह से अपमान किया गया है, हम इस अपमान को बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। और आज उस अपमान के विरोध में हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम अभी चौक पे जाके इस बाबा साहेब विरोधी, संविधान विरोधी और समाज विरोधी सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और उनके उस मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन करेंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि जोरदार नारेबाजी करते हुए इस पुतला रूपी सरकार का दहन हम लोग उस चौक पे जाके अब करेंगे। ठीक है, आइए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब का संविधान अमर रहे अमर रहे अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 धन सिंह रावत मुर्दाबाद 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोषियों को सजा दो सजा दो सजा दो दोषियों को सजा दो सजा दो सजा दो। धन सिंह रावत मुर्दाबाद 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाबा साहेब का अपमान बंद करो बंद करो बंद करो बाबा साहेब का अपमान बंद करो बंद करो बंद करो। बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। हाँ कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब का ये अपमान
जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद दबावालिया जिंदाबाद दबावालिया जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा जनता पार्टी अमर रहे अमर रहे कांग्रेस पार्टी अमर रहे अमर रहे कांग्रेस पार्टी अमर रहे जिंदाबाद भाजपाइयों शर्म करो भाजपाइयों शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे भाजपाइयों शर्म करो शर्म करो शर्म करो बीजेपी हाय 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद 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 उत्तरदामी शर्म करो शर्म करो शर्म करो जय भीम 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 बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे अमर रहे अरे बाबा साहेब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जय 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 भीम 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 अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद 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 इधर आ जाओ भाजपाइयों शर्म करो शर्म करो अजय आगे हो जाइए मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये प्रेम सिंह जी इधर आ जाओ रावत मुर्दाबाद गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मैं आज आया हूँ नगर निगम का वार्ड नंबर 86 सेवला कला में और मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ पे अलका डेयरी है और यहीं पे अंबेडकर भवन भी है और आज यहाँ पे धन सिंह रावत जो कि अपने आप में कैबिनेट मंत्री हैं, आज उनका यहाँ पे पुतला दहन किया गया। क्या वजह है, क्या कारण है, मेरी यहाँ पे मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवक और कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव बालिया जी। सबसे पहले बालिया जी नमस्कार। नमस्कार आपका चैनल में स्वागत है जी, धन्यवाद। आज आपके यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है और आज यहाँ पे धन सिंह रावत का जो यहाँ पे पुतला दहन हुआ है और यहाँ पे बीजेपी की सरकार के जो यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, क्या वजह थी, क्या कारण था, बताइए आप। देखिए, हमारा संविधान इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है और उस संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए सर्वोपरि हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में जो ये भाजपा की जन विरोधी सरकार है, ये लगातार बाबा साहेब का तिरस्कार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है और जहाँ जहाँ पे इनके चहेते सबसे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता इनके जहाँ जहाँ पे स्थापित हैं, हर उस स्थान पे बाबा साहेब का तिरस्कार ये लोग करते हैं। और अभी हाल ही की घटना है जिसको लेके हम सब लोग आक्रोशित हैं। श्रीनगर में जहां से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत खुद स्वयं विधायक हैं, वहां पे आपने देखा कि जिस तरह से बाबा साहिब की मूर्ति का खंडन किया गया, उनकी मूर्ति का तिरस्कार किया गया, ये पूरे के पूरे हमारे देश के पिछड़े समाज का तिरस्कार है, इस देश के गरीब का तिरस्कार है, इस देश के अल्पसंख्यक का तिरस्कार है। और हम आज पूरी तरह से आक्रोशित हैं, सड़कों पे हैं। हमने ये भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया है और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी आपकी हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम साफ शब्दों में सरकार को चेता रहे हैं कि अब बाज आ जाओ। यदि आप बार बार इस तरह से बाबा साहिब का अपमान करते रहोगे तो ये प्रदेश की जनता आपको प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप अपनी सत्ता से हाथ धो बैठोगे अगर बाबा साहिब की मूर्ति पे इस तरह से हाथ लगाओगे। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं इस सरकार को। और आज सारे ही जिंदा दिल लोग सड़कों पे उतरे हैं। आज वार्ड 86 में यहाँ पे अमन सिंह जी के साथ में हम सब लोगों ने सरकार का, पुष्कर धामी का, मंत्री आपके धन सिंह रावत का पुतला दहन किया है। हम फिर कहना चाहते हैं कि बाबा साहिब का ये अपमान हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जी बालिया जी, जैसे कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आपका प्रचार प्रसार बहुत तीव्र गति से चल रहा है, आप भी जो है टिकट के दावेदार हैं, और अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो 5 मंत्री 4 साल तक चुप बैठी रही, लेकिन अब कुछ समय रह गया, 4-5 महीने रह गए, उनको कैबिनेट में मंत्री पद का दर्जा दिया है, क्या कहेंगे उसमें आप? देखिए, सरकार जो है जनता के अंदर अपना विश्वास खो चुकी है और बार बार इस तरीके की गतिविधि करती है। अब ये जो घटना है, ये घटना के बारे में ही हम जो है इस घटना को लेके बहुत दुखी हैं, बहुत शब्द हैं, और आज जो है हम इस घटना के ऊपर आए हैं। लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो मैं जवाब दे देता हूँ। चाहे आप लाख मान मनव्वल कर लीजिए, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अब की बार चुनाव नहीं जीत पाएगी। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी हिल रही है लगातार, और वो अपनी हिलती हुई कुर्सी को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, और लोगों का समर्थन लेने के लिए कभी किसी को मंत्री का लॉलीपॉप आज दिया जा रहा है। इन्हीं की सरकार पे आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेके मंत्री आप बना रहे हो। लोग कह रहे हैं जी कि मंत्री पद तो दिया है, लेकिन करोड़ों रुपए पहले लिए हैं तब मंत्री पद दिया गया है, क्योंकि पैसे इकट्ठा करने की जुगत में मुख्यमंत्री जी लग चुके हैं। वहीं कोई भी भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि का आदमी आपको मंत्री बनाने के लिए नहीं मिलता है, आपको कांग्रेसी ही बनाने पड़ते हैं। 3 मंत्री 5 में से कांग्रेसी पृष्ठभूमि के आपने बनाए हैं। आज से 4 साल हो गए आपके, अब तक आपने क्यों नहीं मंत्री बनाया था? अगर आप वाकई विकास कराना चाहते थे, अगर आप वाकई चाहते थे कि जनता का काम हो सके, तो आप जो है समय पे मंत्रिमंडल की अपनी पूरी सीटें भरते। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आप तिकड़मबाजी में लगे हो और अपनी गोटियां सेट कर रहे हो। आपकी गोटियां सेट नहीं होगी, आप चुनाव हारोगे। बाले जी, मेरा अंतिम क्वेश्चन है, जैसे कि सरकार कह रही है कि कोई भी गैस की किल्लत नहीं है, जबकि आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी होटल में चले जाएं, किसी भी किराएदार के घर में चले जाएं, वो लोग चूल्हा जला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज सरकार की जो है दिशाहीनता के चलते सरकार पूरी तरह से जो है कोई जनता के बारे में इनका ध्यान नहीं है, और विदेश नीति पूरी तरह से सरकार की फ्लॉप हो चुकी है, जिससे आप देखोगे कि आम आदमी को गैस की किल्लत, घर में खाना बनाने का सिलेंडर तक आज जो है उपलब्ध नहीं है, और कहीं कहीं 1000 रुपये में ब्लैक में लोग सिलेंडर लेने के लिए मजबूर हैं। ये वही सरकार है जब हमारे यहाँ 400 का सिलेंडर हुआ करता था तो ये लोग सिलेंडर सर पे रख के डांस करते थे, और आज जो है इतनी मजबूर सरकार है। हमारे समय में भी दुनिया भर की जो है वॉर्स हुई, लेकिन कभी भी भारत देश के ऊपर आँच नहीं आई। आज जो है कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई व्यथा होती है तो भारत डायरेक्ट सबसे पहले भारत के लोगों का हनन होता है। भारत के लोग जब ऐसा जो है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसी विदेश नीति आपने कर दी है। आज डॉलर जो है 94 रुपये का हो चुका है, हमारे टाइप पे 60 रुपये का था। आज सिलेंडर जो है 1000 रुपये का है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सिलेंडर 1000 रुपये का भी आज तो मिल नहीं रहा है, हमारे टाइम पे 400 रुपये का था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आगे आगे जिस तरह से वॉर चल रही है उस तरह से ये किल्लत और बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। तो कहीं भी सरकार की तरफ से जनता को कोई राहत नहीं है। ये पूरी तरह से जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दिशाहीन हो चुकी है, जो बैसाखी पे चल रही है, और ये सरकार जाने वाली है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज़। जैसे कि यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हुआ है विधानसभा श्रीनगर में, आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। बालिया जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।